एक ट्रिप में दो कंट्रीज। जी हाँ, सही सुना आपने। वो भी एब्सोल्युटली वीजा फ्री। हांगकांग और मकाओ इंडियन ट्रैवलर्स को कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है। चाहे टैक्स फ्री शॉपिंग हो, डिज्नीलैंड जैसे अट्रैक्शंस हो या वाइबिंग नाइट लाइफ। तो चलिए मेरे साथ आपकी ड्रीम हांगकांग की ट्रिप प्लान करते हैं। चलो, लेट्स गो। हांगकांग का मकाओ विजिट करने का बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर आता है अक्टूबर से लेके मार्च महीने तक। ये टाइम पे वेदर एकदम क्लियर रहता है, हल्की सी ह्यूमिडिटी रहती है, वेदर भी काफी मैनेजेबल रहता है। सो यू विल एब्सोल्युटली एंजॉय इट एट दैट टाइम ऑफ द ईयर। हाउएवर, आपको जो ऑफ सीजन है मई से सितंबर, ये अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो टाइम पे आपको वहां पे टाइफून सीजन रहती है और कांस्टेंट बारिश होती है। सो इट्स बेस्ट टू अवॉइड दिस सीजन ऑफ द ईयर। इंडिया से हांगकांग जाने के लिए आपको बहुत सारे फ्लाइट्स के ऑप्शन हैं, डायरेक्ट एज वेल एज कनेक्शंस वाली। आपको बहुत सारे मेजर सिटीज जैसे बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, यहाँ से आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएगी। एयर इंडिया, इंडिगो एज वेल एज वहाँ की नेशनल कैरियर कैथे पैसिफिक ये फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। इसके अलावा आपको कनेक्शन फ्लाइट्स टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी से भी मिल जाएगी। फ्लाइंग टाइम डायरेक्ट फ्लाइट की लगभग 5 से 6 घंटे है। इसके अलावा जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, प्राइजेस कुछ ऐसे दिखते हैं अलग अलग सिटीज से। अपने हिसाब से आप एटलीस्ट 3 से 4 महीने पहले फ्लाइट टिकट्स बुक कर लेंगे तो आपको काफी सेविंग्स भी हो जाएगी। अच्छी न्यूज ये है कि हांगकांग एंड मकाओ इंडियंस के लिए एब्सोल्युटली वीजा फ्री है। जब आप मकाओ जाते हैं आपको वीजा ऑन अराइवल यानी वीजा फ्री है। कोई भी टाइप की आपको फीस नहीं भरनी पड़ती है, ना ही आपको कोई फॉर्म भरनी पड़ती है या डॉक्यूमेंटेशन दिखानी पड़ती है। हाउएवर, जब आप हांगकांग जाते हो तो आपको ध्यान रखना है कि इंडियंस को प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन भरना पड़ता है। पीएआर की फॉर्म बहुत ज्यादा सिंपल है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। एकदम ही सिंपल सा चीज है और विद इन सेकेंड्स हो जाता है एंड आपको ईमेल में आ जाता है एंड यू हैव टू कीप इट ऑन योर फोन या प्रिंट आउट रखिए। बट इसमें बहुत सारे लोग एक क्रूशियल मिस्टेक कर देते हैं जिनके वजह से उनको एंट्री डिनाई की जाती है या डिपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, पासपोर्ट की इशू डेट, एक्सपायरी डेट एज वेल एज आपकी बर्थ प्लेस एंड द इशू ऑफ योर पासपोर्ट का जो लोकेशन है आपको ड्रॉप डाउन में सही सही सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरी पासपोर्ट भी यहाँ पे इशू हुई है, तो अगर मेरे पासपोर्ट में मुंबई कॉमा महाराष्ट्र लिखा है तो वही मुझे चूज करना है। अगर सिर्फ मुंबई लिखा है तो वो मुझे चूज करना है, क्योंकि ये अगर आप गलत भी डिटेल डालोगे आपकी पीएआर तो आ जाएगी, but you will not be allowed in Hong Kong because your details are not matching। तो ध्यान रखिए जब भी आप पीआर भर रहे हो, एब्सोल्युटली जो भी पासपोर्ट में लिखा है वैसे का वैसा ही डिटेल डालिए। और जो फ्लाइट नंबर वगैरह है वो आप कुछ भी डाल सकते हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने टिकट बुकिंग नहीं की है। हांगकांग की पीआर आप कोई भी टाइम पे भर सकते हो, उसमें कोई भी टाइप की आपको होटल रिजर्वेशन या आपको फ्लाइट दिखाने की मतलब ऐसी कंपल्शन नहीं है एंड ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड है और ये मल्टी एंट्री रहती है, तो आप जितने बार भी चाहिए अंदर बाहर कर सकते हो। ध्यान रखिए कि हांगकांग एंड मकाओ में आपके पासपोर्ट पे कोई भी टाइप का स्टैंप नहीं लगता है। अभी जैसे मैं स्क्रीन पे डालो वो एक छोटी सी पर्ची आती है जिसको आपको हर टाइम सेव करके रखना है, घुमाना नहीं है, बिकॉज दैट इज योर एंट्री प्रूफ। हांगकांग एंड मकाओ की इमिग्रेशन की जहाँ तक बात करूँ तो अगर आप कोई भी जगह से आ रहे हो जैसे थाईलैंड या आप कैम्बोडिया, वियतनाम, कहाँ से भी अगर डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के आ रहे हो तो आपको वीज़ा फ्री एंट्री हो जाती है। आपको कोई भी टाइप की क्वेश्चंस नहीं पूछी जाती है वहाँ पे। बट हाउएवर आपकी जो एग्जिट फ्लाइट एंड जो आपकी जो होटल स्टे होगी तो अच्छा है। सेम गोस फॉर हांगकांग, आपको कोई ऐसा मेजर क्वेश्चन या पैसा दिखाने नहीं बोलते। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट शो योर फ्लाइट्स एंड होटल रिजर्वेशन इफ यू हैव इट। बट वो भी बहुत सारे केसेस में नहीं पूछते, मुझे पर्सनली तो नहीं पूछा। सो इट वाज अ वेरी स्मूथ इमिग्रेशन, कोई भी टाइम नहीं लगा। तो हांगकांग की जो करेंसी है उसका नाम है द हांगकांग डॉलर और मकाओ की करेंसी का नाम है मैकेनीज पटाका। अभी ध्यान रखें कि हांगकांग डॉलर्स आपको मकाओ में भी चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मकाओ के जो पटाखे हैं ये हांगकांग में ज्यादा एक्सेप्ट नहीं होता है। सो ये एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि हांगकांग डॉलर्स आपको इंडिया में मिल जाते हैं। राउंड अबाउट इसकी एक्सचेंज रेट आपको 12 रुपए तक पड़ जाती है। अगर आपको मिल जाती है तो कैरी करना बेटर है, यू विल नॉट बी लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी।
अगर नहीं मिल रही है तो हमेशा की तरह आप यूएस डॉलर्स कैरी करके उसको एक्सचेंज करा सकते हैं एनीवेयर एट द एयरपोर्ट या एनी अदर प्लेस विच इज अ करेंसी एक्सचेंज शॉप एनीवेयर इन हांगकांग। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड और फॉरेक्स कार्ड का मिक्स यूज करता हूँ। मेरे पास एचडीएफसी की मल्टी करेंसी फॉरेक्स है तो उसमें डायरेक्ट हांगकांग डॉलर्स आपका टॉपअप हो जाता है, तो मेरे लिए वो काफी अच्छा था। सो आई वाज यूजिंग दैट। जहाँ कर एटीएम्स की बात है, आपको वहाँ पे कोई भी एटीएम यूज कर लो, राउंड अबाउट जो आपकी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो वो अमाउंट की 3% चार्जेस प्लस आपकी बैंक की चार्जेस लगने वाली है। सो ऑल इन ऑल इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट हाउएवर यू हैव टू कीप इन माइंड कि मैक्सिमम टाइम्स आप वहाँ पे कैश रखिए, क्योंकि हांगकांग इज अ वेरी कैश बेस्ड इकोनॉमी। आपको टैक्सी राइड से लेकर रेस्टोरेंट में मैक्सिमम जगह पे कैश में ही होता है। हाउएवर बिगर आउटलेट्स जहाँ पे भी आप जाते हो वहाँ पे कार्ड्स इजीली एक्सेप्ट हो जाते हैं। हांगकांग की आइटिनरी प्लान करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि हांगकांग इज नॉट अ वेरी बिग कंट्री, तो आपका 10 दिन या 12 दिन का ट्रिप यहाँ पे नहीं होने वाला है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो द ट्रिप वुड बी एनीवेयर बिटवीन 4 नाइट 5 डेज या 5 नाइट 6 डेज, जिसमें मकाओ भी इंक्लूडेड रहेगी फॉर अ नाइट और 2। और ये काफी आसान है प्लान करने के लिए, क्योंकि हांगकांग में सारी चीजें आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो अगर आपको इंडिविजुअल भी कोई एक्टिविटी बुक करनी है जो मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ ना, तो ट्राटोली का जो है ऐप का क्यूआर कोड आ जाएगा, वहां पे से आप जो भी एक्टिविटी चाहिए इंडियन रुपीस में पेमेंट भर के आप कर सकते हो, तो आपको पैसे भी काफी सारे बच जाएंगे। अगर आपको पैकेज टूर्स भी चाहिए तो उनके पास वो भी ऑप्शन है, यू कैन चूज वॉट एवर बेस्ट सूट्स योर बजट। तो चलिए अभी आपकी आइटिनरी में क्या क्या इंक्लूजन्स है इसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का हांगकांग जाने का एक मेजर रीजन ये रहता है कि उनको द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ विजिट करना है, विच इज अ चाइल्डहुड ड्रीम फॉर मेनी ऑफ अस, जो मुझे भी अचीव करने मिला, विच इज डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड अमेजिंग है, हांगकांग की बहुत बढ़िया है, एंड इट्स ऑलमोस्ट वेरी रीजनेबली प्राइस कंपेयर टू दी अदर डिज्नीलैंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ की एंट्री प्राइस आपको एनीवेयर बिटवीन 5 to 7,000 के बीच में पड़ जाती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ पैकेज दैट यू चूज। तो ये बहुत अमेजिंग है, और यहाँ पे जो है फुल डे की अमेजिंग एक्टिविटीज है। बच्चे हो या बड़े हो, यहाँ पे ढेर सारे राइड्स है, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, एंड यू विल एब्सोल्युटली लव द एंटायर एक्सपीरियंस। स्क्रीन पे क्यूआर कोड है, उसको स्कैन करके आप बुकिंग कर सकते हो, प्राइसेस भी जान सकते हो, व्हाट बेस्ट सूट्स योर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा अगर डिज्नीलैंड इज नॉट योर सीन एंड यू वांट समथिंग व्हिच इज मोर बजट फ्रेंडली, देन हांगकांग में ओशन वर्ल्ड भी है, व्हिच इज आल्सो वेरी गुड। इट्स गॉट अ थीम पार्क, it's got a water park as well as a lot of other various activities which you can do over there. So आप जब उधर हो ये भी आप ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। ये डिज्नीलैंड से एटलीस्ट एक 2,000 रुपए सस्ता पड़ जाता है आपको, which is also a very fun thing to do when you are in Hong Kong। और भी जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस आप विजिट करना ही चाहिए आपको, वो है द लांटाओ आइलैंड एंड द टिएंटाई बुद्धा। इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा मॉर्निंग या सनसेट के टाइम पे आप कर लीजिए, बहुत अमेजिंग है। द केबल कार राइड इज फैंटास्टिक, इट्स अ 25-minute ग्लास बॉटम केबल कार राइड जो बहुत फन है, एंड इट्स अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस। इसकी भी क्यूआर कोड जो है अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, चाहिए तो आप इंडिविजुअली बुक कर सकते हैं, या आप कोई डे ट्रिप भी चाहिए तो इसके लिए अरेंज करवा सकते हैं। एक पर्टिकुलर डे में कोई भी टाइम आप चूज करके द पीक ट्राम या द विक्टोरिया पीक जो है वहां पे विजिट कीजिए। विक्टोरिया पीक का जो ट्राम राइड है बहुत एपिक है, और इट्स अ फुल ऑन एक्सपीरियंस होल है। आपको हांगकांग की पूरी बर्ड्स आई व्यू मिल जाती है वहां पे, एंड द बेस्ट थिंग इज देयर इज अनदर ग्रेट अट्रैक्शन इनसाइड व्हिच इज द मैडम तुसाड्स वैक्स म्यूजियम। आप वो भी चाहिए तो इंक्लूड करवा सकते हो आपके ट्रिप में, आइटिनरी में। सो जो ये जर्नी है ये भी बहुत अमेजिंग है। अगर आप सनसेट के टाइम पे जा सकते हो तो बहुत ज्यादा बेटर होगा, एंड यू गेट अ मेस्मराइजिंग व्यू। हांगकांग में जब आप जाते हो तो मैं आपको कहूंगा कि एक दिन खास करके रखिए फॉर द सिटी टूर, शॉपिंग एज वेल एज नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए। सिटी टूर बहुत ही चिल रहता है, 6-7 घंटे में वो आपको सारी जो मेजर स्पॉट्स है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये सारी कवर हो जाती है, जिसमें आपको मॉन्स्टर बिल्डिंग, केज होम टूर अगर करना है एज एडिशनल ऑप्शन वो कर सकते हो आप। इसके साथ में जैसे आप देख रहे हैं कि बीच में लेके जाते हैं, अलग अलग लोकेशन से शॉपिंग करने के लिए वहां पे भी आप जा सकते हो। इट्स अ फैंटास्टिक थिंग, आपको पर्सनल कार में घूमने फिरने के लिए पूरा बंदोबस्त किया जाता है, एंड इट्स अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू बीन ड्रिवन अराउंड एंड पॉइंट टू पॉइंट जाते हो। एकदम ही अमेजिंग टूर है ये, हाफ डे की रहती है, 6 घंटे में हो जाता है। इसके अलावा वही दिन में आप शॉपिंग करने के लिए स्नीकर स्ट्रीट में चले जाइए हांगकांग में, कौलून में, और वहां पे आपको ढेर सारे और भी मार्केट्स मिलेंगे।
ऑल टाइप्स ऑफ मार्केट सच एज नाइट मार्केट, लेडीज मार्केट, कैट मार्केट, ये सब आजू बाजू में ही है। एंड ऑल ऑफ देम हैव ग्रेट ऑप्शंस। आपको चाहिए तो कपड़े ब्रांडेड खरीदने हैं, शूज खरीदने, या आपको स्ट्रीट स्टाइल सोविनियर्स लेने, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाती है एट अ वेरी गुड प्राइस पॉइंट। आपके पास अगर टाइम है, यू लव टू पार्टी, आई वुड हाईली recommend you to join a pub crawl experience in Hong Kong. I did it. I had absolute fun and it was a great group of people. हम लोग अलग अलग 3 बार्स में गए थे और एक नाइट क्लब में गए थे जो पूरी इंक्लूडेड थी, और हर जगह में हमें फ्री शॉट्स भी मिल रहे थे, ड्रिंक्स भी डिस्काउंटेड प्राइस पर आ रही थी। आई रियली लव द एक्सपीरियंस। यहाँ पे QR कोड है आपको एक्टिविटी के लिए, और ऊपर आई बटन में उसकी वीडियो भी है, जरूर चेकआउट करना। एक तो एडिशनल एड ऑन चीजें जो आप कर सकते हो, विच इज द हांगकांग ऑब्जर्वेशन व्हील या हांगकांग आई, ये भी बहुत अच्छा है। आपको ये मैं सजेस्ट करूंगा, इवनिंग टाइम में सनसेट के टाइम पे जाइए, यू गेट टू सी द मेस्मराइजिंग फैंटास्टिक व्यू ऑफ विक्टोरिया हार्बर एज वेल एज हांगकांग सिटी, विच इज वेरी वर्थ इट एंड काफी रीजनेबल भी है वो। आधे घंटे की जो राइड रहती है, यू विल एब्सोल्युटली एंजॉय इट। इसके अलावा वही विक्टोरिया हार्बर पे आप जंक बोट की जो है वो भी टूर कर सकते हो। इट्स अनदर 1 आवर की जो जर्नी है, काफ़ी रीजनेबल सी है, बट आपको वो करना है तो ये ऐड कीजिए, नहीं तो नॉर्मल आप विक्टोरिया की जो हार्बर से, जो काउलून से हांगकांग आती है, वो भी बोट लोगे 10 मिनट में। यू गेट टू सी वेरी फैंटास्टिक व्यू ऑफ द एंटायर हांगकांग सिटी फॉर वेरी चीप एज वेल। हांगकांग के बाद आप एक दिन रख सकते हैं या 1 नाइट भी आप स्टे कर सकते हैं इन मकाओ। यूजुअली लोग जो जाते हैं दे डू लाइक अ डे ट्रिप एंड कम बैक, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक नाइट जरूर रहिए। मकाओ इज एन एक्सपीरियंस ऑन इट्स ओन। मकाओ की सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है, जो उसका पुलिंग पॉइंट है, वो है कि वहां पे आपको दुनिया भर की कसिनोस है। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कसिनो सिटीज इन द वर्ल्ड। वहां पे आपको लास वेगस की एग्जैक्ट रेप्लिका ऑलमोस्ट दिख जाएगी, which has all the biggest hotels over there you can think about. Right from the Parisian, Venetian, your Londoner, everything है। और इसकी खासियत ये है कि these hotels are a destination on its own। वहाँ पे आप अंदर जाते हो तो आपको शॉपिंग से लेके, अम्यूजमेंट से लेके, कसिनोज की सारी आपको जो फैसिलिटीज है आपको मिल जाती है। If you can stay in one of these hotels, it's even better. The experience is like nothing ever you will experience in your life. However, अगर आपको इसके अलावा कुछ और साइट सीइंग करनी है तो एक हाफ डे की ट्रिप भी मैंने वहाँ पे की थी, विच वॉज वेरी नाइस। 4 से 6 घंटे पे बेसिकली आपको पूरी मकाओ की अट्रैक्शन दिखा देते हैं, इंक्लूडिंग द कसिनोज। तो अगर आप वैसे करना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज डू दैट। वहाँ पे आपको सेंट पॉल की रूइंस शॉपिंग कराने के लिए आपको लेके जाते हैं अलग अलग जगहों पे, एज वेल एज वहाँ पे एक जो है आपको मोनेस्ट्री स्लैश टेम्पल में भी लेके जाते हैं। ऑल दीज प्लेसेज आर वेरी नाइस, बट द बिग अट्रैक्शन इन मकाओ इज द कसिनोज, and I highly recommend that you stay at least 1 night in Macau like I did. स्टेज की जहां तक बात करूं तो मैंने, क्योंकि ये ट्रिप में मैंने एक हाइब्रिड मॉडल यूज किया था, जहां पे मैंने फ्लाइट्स अपनी खुद की बुक की थी, पर लैंड पैकेज मैंने ट्राटोली के थ्रू की थी। तो ट्राटोली ने बेसिकली पूरा स्टे का मेरा बंदोबस्त एज वेल एज जो मेरी साइट सीइंग थी सारा बंदोबस्त कर लिया था। ट्राटोली इज अ मुंबई बेस्ड टूर कंपनी जो बहुत हाईली रेटेड है, और इनकी ऐप अमेजिंग है। आप AI के थ्रू आपको जो भी चाहिए, ऑल यू हैव टू डू जस्ट टॉक टू द ऐप और टाइप व्हाटएवर यू वांट, और आपकी आइटिनरी विद ऑल टाइप्स ऑफ बजट एंड कैटेगरीज दैट यू वांट इज प्रेजेंटेड टू यू ऑन द ऐप एंड यू कैन मेक योर बुकिंग्स। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, यूज कीजिए, यू विल गेट सम गुड डिस्काउंट्स एज वेल। हाउएवर, मैं आपको बजट बता देता हूँ व्हेन इट कम्स टू स्टेज इन हांगकांग। अगर आप हॉस्टल्स देख रहे हो, क्योंकि हांगकांग इज अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड प्लेस, वहां पे आपको जनरली रूम्स भी छोटे मिलते हैं, तो आपको हॉस्टल भी थोड़े महंगे ही पड़ने वाले हैं। यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर बिटवीन 1200 to 1500 से लेके 3000 रुपीज तक आपको पर नाइट की स्टे चली जाएगी। यही चीज जैसे मैं होटल में ठहरा था, एक 3 स्टार की होटल थी, यहाँ पे जो पर नाइट की टैरिफ थी 5-5.5 हजार थी, जो बहुत अच्छी थी, सिटी सेंटर में थी, एंड इट वॉज वेरी वेल कनेक्टेड एवरीवेयर, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। सेम बेस अगर आपका बजट थोड़ा हायर है, इफ यू प्रेफर 4 और 5 स्टार होटल, तो आपको एनीवेयर बिटवीन 8 से 12-15 हजार में मिल जाते हैं। सेम गोस फॉर मकाओ एज वेल। तो मकाओ में ध्यान रखिए, आपको हॉस्टल ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ऐसे बजट में जा रहे हो जहाँ पे आप हॉस्टल में रह रहे हो, तो देन यू विल हैव टू डू अ डे ट्रिप एंड कम बैक टू हांगकांग, व्हिच इज आल्सो वेरी फीजिबल। अब बात कर लेते हैं जो चीजें एसेंशियल है आपके ट्रिप में, जैसे कि सिम कार्ड।
अभी सिम कार्ड आपको हांगकांग में कहीं पे भी जाओगे तो ऐसे ऑफ द स्ट्रीट नहीं मिलने वाली है। सो आपको यूजुअली 7-Elevens में जाना पड़ेगा और वहाँ से खरीदना पड़ेगा। आप एनीवेयर बिटवीन 700 से 1200-1500 रुपए के बीच में आप अनलिमिटेड से लेके 10-12 जीबी वाली जो है वो वाली फैसिलिटी की सिम कार्ड आप खरीद सकते हो। बट यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि सिम कार्ड आपको खुद से सेटअप करना पड़ेगा, वहाँ पे स्टोर में कोई आपको मदद नहीं करता है। तो इसके लिए जो मैं करता हूँ कभी कभी वो भी ज़्यादा बेटर है, अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ डाउनलोड अ सिम कार्ड और ई सिम कार्ड फ्रॉम Klook.com, जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। काफ़ी रीजनेबल प्राइस में भी आती है और लैंड होते ही आपकी इंटरनेट शुरू हो जाती है। सो इफ़ यू हैव अ फोन विच सपोर्ट्स ई सिम की फैसिलिटी तो आप वो यूज़ कर सकते हो, विच इज़ एब्सोल्युटली नाइस। मेरे हिसाब से तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है वर्सेस बाइंग अ सिम कार्ड एंड ट्राइंग टू सेट इट अप ऑन योर ओन इन हांगकांग। हांगकांग में अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो दो ही ऑप्शन है, एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या तो टैक्सीज है। अभी टैक्सीज जो है कि लोकल टैक्सीज मीटर के हिसाब से चलती है, तो आपको वहाँ पे जहाँ पे भी जाना है वो आप यूज़ कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स यू विल हैव टू पे इन कैश, कार्ड वगैरह की कोई ऑप्शन नहीं है। उबर भी चलती है पर उबर ऑल्सो वहाँ पे जो है आपको कैश में ही यूज़ करना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर ओके विद दैट यूज़ दैट ऑप्शन। हाउएवर हांगकांग हैज़ वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो आपको कहीं पे भी जाना है चाहे मेट्रो ट्रेन लेके, फेरी बोट लेके, बस लेके, यू कैन इजीली रीच विदाउट हैविंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। और अगर आपको उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी तो ये कार लगेगी जिसका नाम है दी ऑक्टोपस कार। ऑक्टोपस कार इनकी मल्टीपर्पज कार है, ये आपको एयरपोर्ट पे 7-Eleven पे कहाँ पे भी मिल जाती है। इसकी वैल्यू है राउंड अबाउट जो $42, यानी कि 450 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल है। तो आपको ये कार जो है मिल जाती है। 7 साल इसकी वैलिडिटी है, हांगकांग, मकाऊ और चाइना में भी चल जाती है। यानी कि अगर आपको आने के बाद किसी को हाफ प्राइस पे भी किस बेचना है तो ये आप बेच सकते हो एंड मे बी रिकवर मनी। सो दैट इज व्हाट इट इज। और आपको इसको रिचार्ज करना है तो 7-Eleven या आप कोई भी रेलवे स्टेशन में जाओगे तो कैश में आपको इसको रिचार्ज करने का ऑप्शन रहता है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टैप वेरेवर यू आर गोइंग और इसमें से वैल्यू डिडक्शन हो जाती है एंड सारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आप यूज कर सकते हैं इंक्लूडिंग द वंस इन मकाऊ। सो ये अगर आप ले रहे हो तो आपका बहुत पैसा बच जाएगा और यही कार्ड से आप जो भी है रेस्टोरेंट्स में भी पेमेंट दे सकते हो, शॉप्स में भी पेमेंट दे सकते हो। आपको मतलब खाने पीने के लिए भी जब भी ये यूज करना है ये यूज कर सकते हो। ये मल्टीपर्पज कार्ड है, आपको हांगकांग में बहुत काम आ जाएगा। हांगकांग में आपको फूड के हिसाब से, इंडियन फूड के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। इंडियन फूड काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाता है। प्राइसिंग उसकी थोड़ी ऑफ कोर्स जो आप अपने एरिया में भरते हो उससे तो ज़्यादा ही रहेगी, कंसिडरिंग इट्स अ फॉरेन लोकेशन और एक नॉवेल्टी है। पर द फूड इज़ अप टू द मार्क और आपको रेडीली सब जगह मिल जाएगी। आपको मैकडॉनल्ड, बर्गर किंग, सबवे ये सब में जाओगे तो आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं मिलने वाले हैं। सो ओनली दैट the only option that you can eat over there if you don't eat other forms of meat is chicken. So ये आप only वही consume कर सकते हैं। Local food is also very good, is super cheap। और अगर आपको ऐसा food पसंद है where you don't have any dietary restrictions, then do try the local food. It is absolutely yum as well। बजट डिस्कस करने के पहले ये बात कर लेते हैं कि आपको हांगकांग को सेल्फ प्लान करना चाहिए या पैकेज ट्रिप में जाना चाहिए। तो इसका आंसर काफी सिंपल है। अगर आप वेल ट्रैवल्ड हो और आपको लैंग्वेज, फूड या आपको कहीं पे भी खुद से आने जाने की प्रॉब्लम नहीं है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको सेल्फ प्लान कर लीजिए और जो भी एक्टिविटीज है जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है आप वो बुक कर सकते हो वाया टोटोली, काफी अच्छा पड़ जाएगा। However, if you're going in a family with children, elderly people और आप कन्वीनियंस ज़्यादा वैल्यू करते हो कि आपको पॉइंट टू पॉइंट पिकअप ड्रॉप हो जाए, किधर भी आपको मतलब घूमने फिरने का प्रॉब्लम नहीं हो, and you want to arrange Indian food at all places, then I would highly recommend going for a package trip। पैकेज ट्रिप भी काफ़ी रीजनेबल है ट्रिटोली की और आप खुद से उसको प्लान कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो वाया देयर ऐप एंड देयर कटिंग एज एआई। सो आपको किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं, आपको सारी ब्रेकडाउन विद आइटिनरी मिल जाएगी। यू कैन शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। व्हेन यू फाइनली अप्रूव ऑफ एवरीथिंग यू कैन वहाँ पे जाके बुक कर सकते हो, या आपको बेटर प्राइजेस भी चाहिए यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद देम एंड गेट अ बेटर प्राइसिंग एनी टाइम। सो ऑल इन ऑल दोनों ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। You can easily do it in the way that you want it। और राइट, तो अभी बात कर लेते हैं हांगकांग के ट्रिप का आपका बजट क्या होना चाहिए। तो
तो जैसे अभी आप स्क्रीन में देख सकते हो, मैं आपको 3 अलग टाइप की बजट दे रहा हूँ, जिसमें आप चाहे सोलो ट्रैवलर हो, एज़ अ कपल जा रहे हो या एज़ अ फैमिली ऑफ 4 जा रहे हो। हांगकांग इज़ अ मिड लेवल डेस्टिनेशन व्हेन इट कम्स टू योर एक्सपेंसेस। इसमें मैंने ऑफ कोर्स फ्लाइट नहीं डाला है, क्योंकि फ्लाइट आपको अलग-अलग पॉइंट से जो पड़ेगी वो सब्जेक्टिव है। हाउएवर फूड, ड्रिंक, स्टेज, एक्टिविटीज, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड रहती है। आप 1 लोग हो या 4 लोग हो या 10 लोग हो। सो ऑल इन ऑल ये आपका बजट है, विच इज अ फेयरली डिसेंट बजट फॉर अ 5 डे ट्रिप, एंड इट्स अ वेरी नाइस डेस्टिनेशन एंड इट्स वेरी यूनिक एज वेल। सो आई हाईली रिकमेंड कि आपको अगर एक ऐसे वीजा फ्री डेस्टिनेशन में जाना है जो एकदम ही अलग वाइब देती है, हांगकांग इज द प्लेस फॉर यू। सो दिस वॉज द वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट कोई भी टाइम की क्वेरी हो, एंड शेयर इट विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स हु वुड लाइक टू प्लान अ ट्रिप टू हांगकांग एंड मकाओ। तभी तक मिलते हैं जल्द एक अगले वीडियो में। स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा आउट।